हालेलुया। आइए सब अपने हाथों को उठाएं। शाबाश। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो आपके पास है, वो आपसे प्यार करता है? आमीन। अपने हाथों को उठा ऊंचा करो और कहो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप मुझे प्यार करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको प्यार करता है? हाँ, फिर से कहो, फिर से कहो। इसकी आवाज खोल बेटे थोड़ी। अभिषेक। अपने हाथों को उठा के सब कहो। कितने चाहते हैं कि अभिषेक मिले आज? कितने चाहते हैं अभिषेक मिले आज? वो हाथों को हिलाकर बताऊं आज बहुत सारे लोगों को अभिषेक की डेफिनेशन पता लगेगी। अभिषेक आता है अपने लोगों के लिए, वो बारिश करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियां बदलेगा, पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीष में रहेंगे। हम गाएं क्योंकि आराधना करने के बाद लिखा, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। जिसकी भक्ति आज परमेश्वर को, जिसकी आराधना पसंद आ गई, उसकी आशीषें डबल होने वाली खुल रहे हैं यीशु के नाम में। फिर से गाएं, फिर से गाएं, फिर से गाओ। अपने हाथों को उठाओ, गाओ। अभिषेक, अभिषेक दे दे, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक दे दे, अभिषेक। सुनो, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर को दंडवत करें। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ कहीं। अब ताड़ी बजाने का टाइम नहीं है। हाथ उठाओ और इसी समय ऊंचे करो। शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं मेरे प्रभु जी, समय जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए, डबल होने पाए, डबल होने पाए मेरे प्रभु। सच में तेरा दया वाला, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। हम सब मिलकर तुझे दंडवत करते हैं, तुझे पुकारते हैं पवित्र आत्मा जी। तेरा अभिषेक पाने के लिए हम वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। ताड़ी बजाकर वेलकम करो आज परमेश्वर का, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे लोग मेरा स्वागत करें। अगर आप किसी के घर पर जाएं और वो लोग आपका स्वागत ना करें, आपको कितना बुरा लगेगा। जब आप पवित्र आत्मा का स्वागत कर रहे हैं तो याद रखना परमेश्वर आपका इस साल में स्वागत कराएगा। आमीन। बड़ी गवाहियों के साथ आपका वेलकम कराएगा। आमीन। आपकी आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु तेरी भक्ति कर रहे हैं हृदय के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्र आत्मा जी जिन्होंने इस मिस्ट्री के साथ प्यार किया, जिन्होंने समर्पण किया है, पवित्र आत्मा चाहता है कि हन्ना की तरह जब एक व्यक्ति समर्पण करता है, समर्पित है जो लोग के परमेश्वर में इस चर्च के साथ ईमानदार रहूंगा मैं प्रभु, कहीं इधर उधर नहीं, डड्डू की तरह पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखूंगा। पवित्र आत्मा कहता है कि ऐसे लोगों की आशीषें खोलूंगा मैं साल में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा कि जैसे पौलुस और पतरस कह रहा अभिषेक, कह रहा वो लोग देखेंगे जैसे पौलुस और पतरस ने देखा, ऐसे आप लोग भी वो अभिषेक को देखेंगे। ऑनलाइन चर्च आप अभिषेक को देखेंगे। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कोई माँ है इस समय उसका बच्चा छीन लिया गया, परमेश्वर का आत्मा कहता है कोई बच्चा गुमराह कर दिया गया, वो उसकी बात सुनता नहीं है। कोई मुझे ऑनलाइन देख रही है, चर्च में खड़ी है, परमेश्वर का आत्मा कहता है थोड़े दिन के बाद लोग कहेंगे ये कौन है, इसका बच्चा आशीषित कैसे हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपके दिन रोने के समाप्त होंगे, विलाप करने के समाप्त होंगे। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा, जो ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हो, जो इस समय भक्ति कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है थोड़े दिन के बाद तो फिर से आशीष को देखने पाएगी। आत्मा पाए लोग कभी निराश नहीं रहते, याद रखना। पवित्र आत्मा कहता है जिसके ऊपर अभिषेक आता है उसका मन अशांत नहीं रहता, वो दुखी नहीं रहता। जिसके पास अभिषेक नहीं है वो दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, उनके काम सक्सेसफुल नहीं होते, उनके डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होते, वो रिजेक्ट होते हैं, हर चीज पर रिजेक्ट हो जाते हैं, जो काम करने जाते हैं रिजेक्ट होते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पौलुस और पतरस जब उनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तो लोग उनको देख रहे थे जब वो आश्चर्य कर्म करने लगे, और उसी समय लोगों ने कहा कहता ये कौन है, इतने बड़े बड़े
काम कैसे करने लगे, ये तो वही है, अनपढ़ थे, गरीब थे, ये वही पौलुस और पतरस हैं। लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कहता ये यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के साथ रहते हैं। आज आपको समझ में आएगा कि अगर हो सकता है आप में से कोई गरीब हो, कोई अनपढ़ हो, कोई बीमार हो, कोई कर्जे में हो, लेकिन आपको समझ में आएगा कि आज अभिषेक आपके हाथों पर आएगा, आज मस्सा आपके हाथों पर आएगा। अपने हाथ ऊंचे करो, लोग आपको कहेंगे थोड़े दिन के अंदर, कहते ये कौन है, ये वही थे जो गरीब थे, जो कर्जे में थे, बीमार थे, समस्या में थे, ठीक कैसे हो गए। उनको लोगों को कहेंगे, लोग आपकी गवाहियां देंगे, आज के बाद तुम गवाही नहीं दोगे, लोग तुम्हारी हालत देखकर टेस्टमनी देंगे आज के बाद। भविष्यवाणी आपके लिए जो काफी सालों साल से जो समर्पित है चर्च के अंदर, जो समर्पित है खुदा के लिए, कामों के लिए, जिन्होंने सेवा की है, भक्ति की है, क्वायर है, वॉलंटियर है, याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि सुन, तेरे दिन वो आने वाले हैं कि लोग आज के बाद तुम्हारी गवाही देंगे कि ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये लोग पीपीएसएम मिनिस्ट्री में जाने वाले लोग हैं, इनका भला हो रहा है, ब्रांच में बैठे, आज के बाद लोग तुम्हारी गवाहियां देंगे। आज के बाद तुमने कह रहा है तुम्हारी गवाही बनी हो या ना बनी हो, लोग पकड़ पकड़ कर गवाही देते हैं, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आज के बाद कह रहा है अन्य जाति लोग तुम्हारी टेस्टमनियां बांटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद अन्य जाति लोग तुम्हें बताएंगे, लोगों को बताएंगे ये वो लोग हैं जो बेकार थे, लेकिन आज के बाद कहता है कि ये सच में आशीषित हो गए, क्योंकि ये यीशु के पास जाने वाले लोग हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये चर्च आने वाले लोग हैं। ये भविष्यवाणी पवित्र आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में पूरी हो यीशु के नाम में। ये भविष्यवाणी सत्य में पूरी हो पवित्र आत्मा जी। आत्मा कहता है उन लोगों से जिनके नाम GNRS PBDKL VGN से B से, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपकी तरक्की का साल होगा ये साल। जो आपको कलंक लगा रहे हैं, जो दुश्मन आपके खिलाफ खड़े हैं, पवित्र आत्मा कहता है कि सबके मुंह बंद किए जाएंगे। प्रभु आपका फेवर करेगा इस साल में, प्रभु आपका फेवर करेगा। चर्च आमीन बोलने वाले फेवर करेगा। फिर कह रहा हूँ फेवर होगा, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। मैंने कहा था, आत्मा ने मुझे दिखाया था इस साल में 2024 जनवरी को मैंने और 2023 दिसंबर को भी लास्ट दिन कहा था, 24 में भी कहा था, नए साल पर भी कहा था, फिर जनवरी में भी कहा, फरवरी में भी कहा कि आप देखेंगे बहुत सारी ट्रेनें गिरती हुई, 13 ट्रेनें एक्सीडेंट। और अभी पिछले दिनों, पिछले हफ्ते मैंने संडे में भी कहा कि मैं ट्रेन को देख रहा हूँ, तुम कहोगे कहाँ गिरेगी, ये बताओ, ये नहीं पूछो कि कहाँ कहाँ नहीं गिरेंगी। वो ट्रेनें 13 ट्रेनें, ऐसी कोई स्टेट नहीं बची जहाँ पर ट्रेन ना पलटी हो। मतलब परमेश्वर अपने भविष्यता के द्वारा आगाह करता है पूरी दुनिया को जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। सफ़र में कहा था कि एक प्लेन में मैं देख रहा हूँ नेपाल में, मैंने कहा था कि एक प्लेन देख रहा हूँ जिसमें सब लोग मर जाएंगे। 19 लोग थे, 18 लोग मर गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक भी नहीं बचा, पायलट की भी डेथ हो गया। लेकिन किस लिए मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जो भविष्यता नहीं समझते, जो आदर नहीं करते, वो करें। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आगाह करता है। मैंने सफ़र के लिए, इसका मतलब ये इसलिए कहा था कि ताकि आप लोग जब भी सफ़र करें प्रार्थना करके करें। आप ट्रेन जाएं, बस जाएं, प्लेन जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, जहां मर्जी जाएं, करें कि परमेश्वर के लोग भूखे नहीं मरेंगे। यीशु मसीह करें धर्मी जन आशीष पाएगा, धर्मी का भला होगा, भला होगा, भला होगा। ए धर्मियों, आत्मा कहता है तुमसे तुम्हारा भला ही होगा। आज के बाद चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख दे रहा हो, कलेश दे रहा हो सकता है आपको कोई बार बार टॉर्चर कर रहा हो, कह रहा हो कि तू पवित्र जगह नहीं जाता, कोई प्रेजेंस नहीं है। अरे प्रेजेंस आपके अंदर है, आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। आपको डरना नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना किसी की बातों से। आप अगर वचन पढ़ते हैं, मन लगाते हैं और कह रहा परमेश्वर का भय मानते हैं, तो पवित्र आत्मा का वचन आपसे बात कर रहा है, कह रहा धर्मियों का भला ही होगा। यशाया की पुस्तक बोलती है धर्मियों से कह दो कि तुम्हारा भला ही होगा। डरना नहीं है, इजरायलियों से कह दो तुम्हारा भला ही होगा। जो विचार आपके अंदर आपको डरा रहे हैं, आप अपने विचारों को कह दो हेलो मेरा भला ही होगा। यूसुफ ने कहा मेरा भला ही होगा। यूसुफ के विचार डरा रहे थे, उसके भाई उसको डरा रहे थे। यूसुफ के भाई लोग उसे कह रहे थे अब तेरा क्या होगा, तुझे कुएं में फेंक दिया, अब तेरा क्या होगा, अब तेरे घराने का क्या होगा। अरे अब तू पोती पर के खेत में काम कर रहा है, अब तेरा क्या होगा। तेरे पास कपड़े नहीं है, उसके विचार उसको कह रहे तेरे पैर में चप्पल नहीं है, तेरा क्या होगा। उसने अपने विचारों में कहा मैं परमेश्वर के कलाम को जानता हूँ, मेरा भला ही होगा, भला ही होगा, भला
ही होगा।